1970s के दौरान इंडियन वॉशिंग पाउडर बाजार में हिंदुस्तान यूनिलीवर का दबदबा था और इसका सर्फ इस्तेमाल करने के लिए प्रीटी मच एक्सपेंसिव भी था, जिसको मिडिल क्लास लोग उस समय अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम जो एवरेज पर्सन की मंथली इनकम थी वो 100 रुपए से भी कम थी और जो सर्फ था उसका प्राइस 13 रुपए पर किलो था। लेकिन निरमा वॉशिंग पाउडर के आने के बाद ये बदल गया। निरमा ने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी दलित कहानियों में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही कई सारी एमएनसीज कंपनी की नींव भी लाकर रख दी। मगर इसकी कहानी इससे भी थोड़ा पहले 1969 में शुरू होती है, तब के गुजरात में। और आज के इस वीडियो में हम निरमा की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके नाम के पीछे की ट्रेजेडी स्टोरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से बिजनेस लेसन है जिसको निरमा ने अपने बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल किया और कई सारी एमएनसीज कंपनी को पीछे छोड़ दिया। 1969 में डॉक्टर करसन भाई पटेल, जो कि केमिस्ट थे, गुजरात के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में, उन्होंने अपने घर पर ही फॉस्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया और डोर टू डोर जाकर अपना नया डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया। इस नए पीले डिटर्जेंट पाउडर की कीमत उन्होंने 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम रखी, उस समय जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ की कीमत 13 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अच्छी क्वालिटी और लो प्राइस ने प्रोडक्ट को हिट बना दिया, जिसके कारण जल्दी गुजरात में इसकी भारी मांग होने लगी। बिजनेस के हाई पोटेंशियल को देखते हुए 3 साल बाद करसन भाई ने अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी और इसका नाम उन्होंने रखा निरमा। अच्छा, इसके नाम के पीछे की जो ट्रेजेडी स्टोरी ये है कि कहते हैं कि करसन भाई पटेल की बेटी थी जिनका नाम था निरुपमा, जिनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। करसन भाई उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने ब्रांड से उन्हें हमेशा के लिए जोड़कर अमर कर दिया। इसके अलावा 1980s का समय आया, उन्होंने कंपनी फाउंड कर दी। अब प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में इनके डिटर्जेंट की डिमांड नहीं थी, जिसके कारण रिटेलर्स इन्हें समय पर पैसे नहीं देते थे और मांगने जाओ तो कहते थे अपना माल ले जाओ, पैसे नहीं है। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। इन्होंने अपने सेल्समैन से कहा, मार्केट में जितना भी डिटर्जेंट अभी तक छोड़ा है सब वापस बुला लो। इन्होंने सब माल मार्केट से वापस खींच लिया और फिर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दी, जहां पर वो ये ऐड को चलाने लगे। इस एक ऐड ने लोगों का डिटर्जेंट पाउडर को लेकर परसेप्शन ही चेंज कर दिया। ये कैंपेन रातों रात इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों को निरमा ही पसंद आने लगा। सबको निरमा चाहिए था, बट सरप्राइज, मार्केट के अंदर निरमा था ही नहीं। लोगों ने जा जाकर रिटेलर्स में निरमा डिमांड किया, बट रिटेलर्स के पास तो कोई स्टॉक ही नहीं था लोगों को देने के लिए। और रिटेलर्स को हो गया भयंकर स्ट्रेस कि भाई निरमा की इतनी डिमांड आ रही है लेकिन निरमा है ही नहीं मार्केट में, तो हम दे कहां से लोगों को। और अब जाकर करसन भाई दोबारा रिटेलर्स के साथ बैठे, लेकिन इस बार उन्होंने डील अपनी कंडीशंस के ऊपर करी और उसके बाद माल दी। अब जो रिटेलर्स 3-3, 4-4 महीने तक पैसे नहीं देते थे, वो रिटेलर्स भी करसन भाई को फुल कैश देकर निरमा उठाने लगे। देखते ही देखते हर मिडिल क्लास घरों में निरमा इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों को अब सर्फ ही पसंद आने लगा। इनफैक्ट 1980s का ही समय था जब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी आगे निकल गए थे। साल 2000 तक निरमा हर महीने 1.72 लाख टन ऑफ डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा था और 2009 आते आते करसन भाई पटेल इंडिया के 92 रिचेस्ट मैन बन चुके थे। और इसके अलावा करसन भाई ने निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी फाउंड करी, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी फाउंड करा, निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई और 2004 में उन्होंने निरमा लैब एजुकेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा, जिसके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से बिजनेस लेसन है जिसको निरमा ने अपने बिजनेस मॉडल में इस्तेमाल किया और कई सारी एमएनसीज कंपनी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1, नो वर्क इज स्मॉल। करसन भाई पटेल निरमा को अकेले ही बेचते थे। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे और गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, लेकिन फिर भी घर घर जाकर अपना डिटर्जेंट पाउडर बेचने में उन्हें कभी भी शर्म नहीं आई। वो समझ चुके थे कि भले ही कंपनी अभी छोटी है लेकिन आगे जाकर धमाका करने वाली है ना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप कंपनी के सीईओ भी हैं तो भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। नंबर 2, प्रोवाइड योर कस्टमर्स विद वैल्यू फॉर मनी। निरमा एक इंस्टेंट हिट थी क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के बेनिफिट्स का एहसास हो गया था। वो समझ चुके थे कि उन्हें निरमा के लिए 1/3 पैसे पे करने पड़ रहे हैं सर्फ के कंपेयर में। इसीलिए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को तभी पसंद करेंगे जब आप उन्हें बेनिफिट्स दिखाएंगे और उन्हें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, डिफाइन योर सेगमेंट। करसन भाई जानते थे कि उनका कंपटीटर ब्रांड सर्फ मेट्रो सिटीज में बेचे जाने वाला एक प्रीमियम ब्रांड है, इसलिए उन्होंने अपने ब्रांड को रूरल एरियाज में बेचने पर ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा कस्टमर्स पाने के लिए उन्होंने अपने डिटर्जेंट के प्राइस को कम कर दिया और इसे एक मास ब्रांड बना दिया। फॉर एनी बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द कंपटीटर्स एंड डिफाइन द सेगमेंट विच इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल। ये कहा गया है कि चेज द विजन नॉट द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। और इस लाइन को साबित किया है करसन भाई पटेल, जिन्होंने अपनी बेटी को अपने ब्रांड
के थ्रू जोड़कर अमर बना दिया। उनके ब्रांड ने न केवल भारी पॉपुलैरिटी गेन करी है बल्कि कई नई बिजनेसेस के लिए एक ट्रेंड सेटर भी बन गया। एंड आई होप कि ये जो निर्मा की सक्सेस स्टोरी के पीछे की कहानी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो को हम लाते रहेंगे हर गुरुवार को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।